अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। रात गए एक वीडियो आई है जिसने पूरे मुल्क में जो है ना सब चीज़ें तब्दील कर दी और खौफ और हिरास उसने पिला दिया। कागजात छीनने वालों के गिर्द भी घेरा तंग कर लिया गया है और इस सब के हवाले से बहुत अहम तफसीलात है जो आप लोगों के सामने आज रखूँगा। और इन सब के अंदर ये सब चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनी गई है, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। आज इतवार के दिन का आगाज़ हुआ है, कागजाती नामजदगी जमा करवाने का भी आज आखिरी दिन है, लेकिन जिस तरीके से कागजात जमा हो रहे हैं, जिस तरीके के मामला हैं, इस सब सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सी चीज़ें मुश्किलात भी है और बहुत से आसानियाँ भी है। आज बरोज़ इतवार अदालत लगने जा रही है, यानी ये तकरीबन तारीख में बहुत शाज़ व नादर आपको मिलेगा कि छुट्टी के दिन भी अदालत लग रही हो। आज छुट्टी का दिन है, अदालत के दरवाजे खुले जा रहे हैं और क्या कुछ होगा और क्या कुछ हो रहा है ये सब चीज़ें आपको बताएंगे, क्या हिसाब वगैरह होगा, ये सारे डिटेल आपके सामने रखेंगे। नून लीग के लिए भी बहुत बुरी खबर है, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। नून लीग का जो शराज़ है वो बिखर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या मामला हुआ है इस पर भी बात करेंगे। और ख्वाजा आसफ साहब ने भी आज एक और सोशा जो है ना छोड़ा है, इस सोशे के हवाले से भी आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं अडियाला जेल की तरफ। अडियाला जेल से इमरान खान साहब का एक पैगाम आया है। ये पैगाम उन लोगों के लिए आया है जो लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं और इनके जो है ना जो पावर होती है वो थोड़ी सी वीक होती है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बले का निशान वापस लिया गया है और कुछ लोग कमज़ोर पड़ गए, उसकी वजह से कुछ लोगों का दिल जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना इस खौफ में मुब्तला हुआ है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना अब नाम व निशान मिट जाएगा। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने बहुत तगड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा जब वो साइपर की जो समात हो रही थी और उस समात में इमरान खान साहब आए तो वो शाश बाश थे, वो फुल एनर्जी में थे। यूँ नहीं लग रहा था कि उनके चेहरे के ऊपर कोई जो है ना गम हो, इनके चेहरे के ऊपर जो है ना कोई मायूसी हो, बल्कि उनके चेहरे के ऊपर एक उम्मीद नजर आ रही थी और वो सही जो है ना सही ताकत में थे। उन्होंने बहुत तगड़ा जो है ना अपने आवाम के लिए पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि इट इज़ अ मैटर ऑफ 1 वीक, यानी एक हफ्ते का काम है ये। एक हफ्ते के बाद जो है ना बला भी मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी भी रहेगी, हम भी रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चलेगी, बला भी चलेगा, यानी ये सारी चीज़ें वापस हो जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखते हैं तो एक और भी दिलचस्प चीज़ ये भी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो अदालत है इसके जज साहब ने इन कैमरा ऑर्डर जारी किया था। अगर अंदर से वकला या फैमिली बाहर आकर मीडिया को कुछ बताए या कोई मीडिया इसको कवर करता है, जिसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया कोई भी हो, अगर इसकी किसी किस्म की डिटेल के ऊपर ये बात करें तो ये ऑफिशियल एक्ट इनके ऊपर भी लगेगा, क्योंकि ये इनके ज़मरे में आएगा। क्योंकि ये कौमी राज का इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मामला है कि शायद कौमी राज का इससे कोई और बड़ा मामला हो सकता हो। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे आम चीज़ को ख़ास और ख़ास चीज़ को आम चीज़ में तब्दील करने में वक्त नहीं लगता। यानी चीज़ें बहुत जल्दी, यानी सेकंड्स के अंदर जो ना चीज़ें एक शेप से जो ना दूसरे शेप में चली जाती है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कल जो समाअत हुई इसके हवाले से बाहर आकर सारी बातें मीडिया के सामने कर दी। अचानक ये नामो निहाद ओपन ट्रायल में कन्वर्ट हुआ है। ये जो इन कैमरा ट्रायल था वो ओपन ट्रायल में कन्वर्ट हुआ है। अब ये खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चल रही है। चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबरें चल रही है तो हम भी आप लोगों के सामने रखेंगे। मैं आप लोगों के सामने जीव न्यूज़ का एक जो उन्होंने कोट किया है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। जीव न्यूज़ की खबर मेरे सामने है कि अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइपर केस में 8 घंटे की समाअत हुई है। इस्तिहासा ने तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद करवा दिए हैं। ऑफिशियल एक्ट के खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में तवील समाअत की
इस्तिहासा ने साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक सफीर असद मजीद और सुहेल महमूद समेत 12 गवाहान के बयानात अदालत में कलमबंद करवाए। दौरान समाअत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी और इनके अहल खाना और मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद थे। यहाँ पे मीडिया के ऊपर जो मीडिया पर्सन वहाँ पे मौजूद है, इनके ऊपर भी सवालात खड़े कर दिए कि ये कितने बंदे थे, कौन थे और इनकी क्या हैसियत थी, यानी डिजिग्नेशन इनकी क्या थी। समाअत के बाद FIA का जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने भी बताया कि इस्तिहासा में से कुल 28 में से 25 की बयानात जो है ना रिकॉर्ड हुए हैं। 3 गवाहान को तर्क किया गया है और 2 गवाहान की बयानात पर जराह मुकम्मल हो चुकी है। 26 दिसंबर को वकील गवाहाना के बयानात पर जराह करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को टेक्निकल ग्राउंड पर जमानत दी है। ये वाज़ेह है कि इसका असर ट्रायल कोर्ट पर नहीं होगा। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर यह अहकामात दिए हैं कि अदालत जब चाहे समाअत को ओपन कर सकती है और जब चाहे इन कैमरा कर सकती है, क्योंकि हसास नौइयत का केस है, बहुत से खबरों को ओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक स्विच है जो किसी और बंदे के पास है। जब वो चाहे तो वो इसको ऑन कर सकते हैं, जब वो चाहे तो वो इसको इन कैमरा कर सकते हैं। इसके साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर वो चाहते जो खबरें वो आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो ओपन कैमरा में करेंगे, यानी ओपन ट्रायल होगा। जब वो ना चाहे कि इन चीज़ों ये चीज़ें जो है ना इनकी समाअत जो है ना आवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो फिर इन कैमरा ट्रायल होगा। ये इसी के अंदर ये चीज़ें चल रही है। जो डिटेल आपने आवाम तक पहुंचाने इसको आवाम तक पहुंचाइएगा और जो नहीं पहुंचाने इसको आप जो है ना नहीं पहुंचाएंगे। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जुल्फ़िकार अली अब्बास ने कहा है कि साइपर केस में सजाई मौत या उम्र कैद या 14 साल की कैद जो है ना वो हो सकती है या होगी इन दोनों यानी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल में आए तो सरकारी मुल्जिमान की जमानतें मनसूख कर सकते हैं। अगर मुल्जिमान की वकीला हुस्न जराह इस्तेमाल नहीं करते तो इस हवाले से भी कानून मौजूद है। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों के ऊपर कानून मौजूद होते हैं, लेकिन वो कानून जो है ना उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकते। देखते हैं कि इसमें ये कानून इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत तो मंजूर की, लेकिन फैसले की नकुल ताखीर से मिलने के बायस शाह महमूद कुरैशी की आज भी रिहाई मुमकिन न हो सकी। साइपर केस के हवाले से न तो हमारे वकला और न हमारे अहल खाना को कोई इतलात दी थी। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा कि साइबर ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता, यानी ये इन कैमरा ट्रायल समझा जाए। पीटीआई का किसी भी किस्म का ट्रायल अदालत में नहीं हो रहा, यानी 26 को फिर ये समाअत होगी और पता नहीं कि ये इन कैमरा ट्रायल होगी या ओपन ट्रायल होगी। ये अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त इसको ओपन भी किया जा सकता है और इन कैमरा भी किया जा सकता है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ये पाकिस्तान है और यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है और किसी भी वक्त कोई भी चीज़ जो है ना एक शेप से दूसरी शेप तक बआसानी मुंतकिल किया जा सकता है। पीटीआई और वकला को इल्म भी नहीं है कि 8 घंटे की समाअत हुई है, लेकिन बंदे आए थे तो समाअत हो गई है। यानी इतनी तवील अगर समाअत हो जाती है और इसमें जो है ना न पीटीआई को इल्म है, न शाह महमूद कुरैशी साहब को इल्म है, न उनके ख़ानदान को इल्म है, न उनके वकला को इल्म है कितनी लंबी और तवील तरीन जो है ना समाअत हुई है। और ये तवील तरीन समाअत जो है ये तकरीबन 8 घंटे तक चलती रही। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों पर भी एतराज़ात पर आम इंतखाबात के बाद समाअत का फैसला किया है, क्योंकि कुछ फैसले तो इलेक्शन कमीशन बहुत जल्दी करता है, उसमें बिल्कुल वक्त वो लगाते नहीं है। उनकी कोशिश होती है कि जितना जल्दी इनके लिए मुमकिन हो वो करते हैं और कुछ फैसले जो है वो ताखीर का शिकार करते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्काबंदियों के मुताबिक समाअत आम इंतखाबात के बाद किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस वक्त दरख्वास्तों पर समाअत की तो इलेक्शन प्रोग्राम पर मनफी असरात पड़ेगी और बाद में अगर ये करे भी तो इसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो अभी हल्काबंदियों के ऊपर वो जो लोग एतराज़ात उठा रहे वो तो ऐसे जनरल इलेक्शन यानी आम इंतखाबात के लिए उठा रहे। अगर ये आम इंतखाबात गुजर जाते हैं तो फिर क्या पता कि पाकिस्तान में अगले इंतखाबात कब होंगे या नहीं होंगे, फिर आगे वो हल्काबंदियों के हवाले से क्या करेंगे। अगर जनरल इलेक्शन में वो हिस्सा ले रहे और उनको हल्काबंदियों के ऊपर जो एतराज़ात है अगर वो ख़त्म नहीं हो पाते।
फिर आगे हल्काबंदियों के 15 मुकदमात इलेक्शन कमीशन वापस भिजवाए गए हैं। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की भी कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी वाज़ेह हिदायत है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना 30 नवंबर की हल्काबंदियों पर इलेक्शन। आगे चलते हैं परवेज खटक साहब के हवाले से, और महमूद खान साहब के दोनों एक दिन स्टेज के ऊपर मौजूद थे, और वो वीडियो आपको याद भी होगी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो वीडियो चली भी गई थी, और बिलखसूस सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो आपने देखी भी होगी कि कैमरामैन आता है और परवेज खटक साहब स्टेज पे मौजूद होते हैं, महमूद खान साहब भी उनके पास साथ स्टेज पर मौजूद होते हैं। उनको कहा जाता है कि भाई आप देख ले कि आपके सामने जो ना खाली कुर्सियाँ पड़ी और आप लोग जो है ना खाली कुर्सियों के को जो ना आप अभी जो है ना आप तकरीर करेंगे। तो परवेज खटक साहब ने बिल्कुल सही जो है ना वो होते हैं ना जब इंसान एनर्जी में होते हैं, उन्होंने कहा कि नो कमेंट्स, यानी जितना ज़्यादा उन्होंने जो है ना वो जोर से बोलता कि नो कमेंट्स, तो आप हैरान रह जाते कि आखिर उनके आंखों में शर्म है या नहीं। इसी के साथ साथ महमूद खान साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो है ना ये पख्तून रिवायत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो पख्तून रिवायत के ख़िलाफ़ उन्होंने इसलिए कहा था कि परवेज खटक साहब ने वहाँ पे तो नो कमेंट्स कहा था, लेकिन इसके बाद जो है उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए थे, और जो है ना महमूद खान साहब ने किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाया था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये हमारे रिवायत के ख़िलाफ़ है। तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना उनके जो पख्तून होने का जो उनका असर है, या जो है ना परवेज खटक को पख्तून होने पे उन्होंने भी शक में डाला कि वो जो है ना पख्तून नहीं है, क्योंकि वो पख्तून रिवायत को नहीं मान रहे। परवेज खटक साहब ने कहा कि जिन पार्टियों ने मुल्क के इदारों के खिलाफ बात की है, यानी मुल्क के खिलाफ जो है नफरत अंगेज बात की है, वो पार्टियां ख़त्म हो गई है। भले के निशान के बाद पीटीआई का नाम व निशान ख़त्म हो जाएगा। नौशहरा में एक वर्कर कन्वेंशन से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पीटीआई माजी का हिस्सा बन जाएगी, क्योंकि माजी में जिन पार्टियों ने मुल्क के इदारों के खिलाफ नफरत की सियासत की वो पार्टियाँ ख़त्म हो गई है। वो पार्टियाँ सिर्फ सूबे या ज़िले की पार्टी रह गई है। अवाम ने फैसला करने के आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन पार्टी जो है ना ये एक सूबे की या एक ज़िले की पार्टी रहेगी, ये तो वक्त बताएगा और अवाम बताएंगे। ये ना परवेज खटक साहब कैसे बता सकते हैं कि जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी, वो माजी का हिस्सा बन जाएगी, और जो है ना वो एक ज़िले या एक जो है ना सूबे की पार्टी रहेगी। डान ने भी एक खबर पब्लिश की, यानी डान ने भी एक खबर चलाई। उन्होंने लिखा कि PMLN रेजिस्टिंग प्रेशर एंड सेट एडजस्टमेंट विद IPP, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो जो है ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सेट एडजस्टमेंट कर लें, और जो है ना अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है ना ये बहुत बुरी खबर भी है, और उनके लिए जो है ना ये आप समझ लीजिए कि इनकी कमर जो है ना वो टूट चुकी है, क्योंकि एक वो यहाँ इस हद तक पहुँच गए कि अब उनको सेट एडजस्टमेंट करनी पड़ी दूसरे पार्टियों के साथ। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने कहा है कि जो लोग 9 मई के बाद IPP में शामिल हो गए हैं उनके साथ जो है ना सेट एडजस्टमेंट करना जो है ना वो मुमकिन नहीं है, और उनके नाम जो है ना लिस्ट से काट दिए जाए। तो हालात आप जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। ख्वाजा आसफ साहब के हवाले से आपको बता दें कि उन्होंने जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह साहब के रिमार्क्स को शेयर किया और लिखा है, मोहतरम जस्टिस जनाब अतहर अमीनुल्लाह साहब, आपके कल के अदालती रिमार्क्स मीडिया ने रिपोर्ट किया है। मेरा मुअद्दबाना गुजारिश है कि सिर्फ रिमार्क्स नहीं बल्कि इंसाफ का तकाजा है कि सियालकोट के वक़ूअ की इंक्वायरी आर्डर करें, और ये मौका क्लाउस कैमरे थे वहाँ पे, इस मौके पर क्लाउस कैमरे थे, और जो है ना आप इसकी आर्डर करें कि इसकी तहकीकात हो और मुझ पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इसकी जो है ना साफ और शफाफ तहकीकात किया जाए। मेरी दरख्वास्त भी लेवल प्लेइंग फील्ड का हिस्सा है। मेहरबानी फरमाए शिकायत कुनिंदा ने भी अपनी वीडियो में इंसाफ की दाई दी है, इंशाअल्लाह इंसाफ की सर बुलंद होगी। फिर उमर डार साहब अभी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी उनको खूब जो है ना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब आप जो है ना एक डूबी हुई सियासत के मुहाफिज हैं। उन्होंने फिर कहा कि DPO और हर बार आप वजाहत दे रहे हैं
اور उन्होंने मज़ीद भी ये कहा कि इज़्ज़तदार घरों में बेडरूम्स में कैमरे नहीं होते हैं। मरियम नवाज साहिबा की डर्टी सियासत जो है ना वो कैमरों से और वीडियो से शुरू हुई थी और कैमरों और वीडियो के ऊपर उनकी सियासत भी ख़त्म होगी। मेरा ये मुतालबा है कि मेरे घर के ऊपर अब तक तमाम वारदात की साफ और शफाफ तहकीकात कराए जाए। अगर मेरा ख़ानदान इसमें शामिल हुआ तो हर किस्म की सज़ा के लिए तैयार हूँ, वरना अपने मुहाफ़िज़ DPO को बोलो कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है ना एक खबर आई है, या लाहौर की तरफ से एक खबर आई है। लाहौर में रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, उन्होंने एक खत लिखा है कि पुलिस बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रही है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिस को मौसूल होने वाली शिकायत से सूबाई इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया है। और ये भी बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन लाहौर है। लाहौर के अब्दुल वदूद खान साहब उन्होंने लेटर लिख दिया है। ये 23 तारीख का लेटर है पर प्रोविजनल इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन पंजाब को ये मौसूल हुआ है। और इनके जो सब्जेक्ट था तो कंप्लेन करने अकाउंट में उन्होंने बताया था कि जो है ना पुलिस बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रही है और अब ये उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो मज़ीद जो है ना ये मुदाखलत जो है ना वो बर्दाश्त करे, क्योंकि ये सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छे लोग होते हैं और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि इनके ज़मीर जाग जाते हैं। वो ये समझते हैं कि उन्होंने इस दुनिया में भी रहना है लेकिन इसके बाद जो है इस दुनिया से जाना है, और जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो वो खुदा के सामने भी पेश होंगे, तो वहाँ पे उनके सर बुलंद होने चाहिए, उनको नीचे वहाँ पे नहीं देखना चाहिए। तो इस वजह से उनके ज़मीर जाके उन्होंने जो है ना दरख्वास्त लिखी है। इलेक्शन कमीशन भी कभी कभार ऐसे काम करते कि आप हैरान रह जाते कि इलेक्शन कमीशन आखिर ऐसे काम क्यों करती है और क्यों जो है ना इतने ज़्यादा वो बोले बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान साहब से किसी किस्म का मशवरा भी नहीं लिया जा सकता इलेक्शन के हवाले से, न इनके पार्टी के लोग इनसे ले सकते। अगर सादा अल्फाज में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है ना अपने पार्टी के जो इनके जितने भी उम्मीदवार हैं, क्योंकि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो वो किसी किस्म का जो है ना मशवरा भी नहीं दे सकते, ना वो किसी उम्मीदवार को ये कह सकते कि आप इस हल्के से खड़े हो सकते और ये बंदा नहीं खड़ा हो सकता, या वो इनको कोई मशवरा भी नहीं दे सकते, ना वो इनको कुछ इंडिकेशन दे सकते हैं इलेक्शन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अहाते के हवाले से जो मामला है इसके लिए भी चीफ जस्टिस साहब ने को खत लिखा है कि कल जो क्लर्क उस्मान साहब थे कागजात छीन लिए गए थे, इमरान खान साहब ने इसके हवाले से चीफ जस्टिस से वाक़े की तहकीकात और कार्रवाई का मुतालिबा किया है। साबिक़ वज़ीर आज़म अहाते अदालत में मौजूद CCTV कैमरों के रिकॉर्डिंग के भी जायजे की इस्तदा भी है और वाक़े की करारदाद वाक़ई जितने भी वो उनके मुल्ज़िमान हैं उसको सज़ा दी जाए। बानी PTI वकला के ज़रिए चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को ख़त लिखा है। क्लर्क उस्मान की फर्स्ट फ्लोर पर जब वो मौजूद थे तो सिविल कपड़ों में मलबूस 4 अफराद आए और 4 अफराद ने उस्मान से मोबाइल और ज़ाती अशिया समेत अपील पर मबनी फाइल भी छीन ली। सुप्रीम कोर्ट के खाते में ऐसे वाक़या पेश आना सिक्योरिटी खदशात और सिक्योरिटी इशू की निशानदेही करता है। लाहौर हाई कोर्ट के बावजूद इस आर्डर के बावजूद भी एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि हसन नियाजी साहब के कागजात अभी तक साइन नहीं की गई है। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करना जो है ना अब बनता है कि आखिर हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अब ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट व्लॉग में जो ना आपको डिटेल से वो चीज़ें आप लोगों के सामने रखें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।